एक कमर्शियली कर ले और हमारे साथ महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूरि भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्योंकि देखिए अभी सब बहुत अच्छा बात बता रहे थे, क्योंकि हम लोग तो हर जगह बताते ही रहते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है सब बहुत अच्छा बात बता रहे थे। देखिए दोस्तों, अभी जो है ना वर्तमान समय में भटकों का एक से एक कारण है। अभी तो सर बता रहे थे, एक आदमी गलत बनता है तो पूरे समाज को लेता है, अगर एक आदमी अच्छा बनता है तो पूरे समाज को सुधारता है। देखिए क्योंकि देखिए होता है क्या, आज हमको बहुत खुशी मिल रही है। इसलिए खुशी मिल रही है, हम आज आपको दीपक के सामने में जल रहा है, साक्षी में बोल रहे हैं। शादी भी होता है अग्नि के साक्षी में, हम दीपक के सामने साक्षी में बोल रहे हैं। आज हम जो काम किए 4 साल से, लेकिन आज हमको अंदर से और प्रेरणा नहीं होता है, मोटिवेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल से अपना YouTube के माध्यम से 7.5 लाख युवा मोटिवेट कर चुके हैं, YouTube के माध्यम से। पहली बात। दूसरी बात, सुपौल जिला के न जाने कितना जगह विद्यालय, सब जगह जाकर बच्चा को अच्छा करवाने का प्रयास करते हैं। करना या नहीं करना उसका काम है। अब सोचिए, हम भी अपना माता पिता के एक समान लगता है। हम हॉस्पिटल में काम करते थे, कोरोना टाइम में हॉस्पिटल में काम करते थे। पिताजी किशनपुर जिला परिषद थे, कोई चीज कमी नहीं था, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन हम इससे जुड़े। आज हमको एक आदमी जुड़ाया तो कितना अच्छा बने हैं। आज अगर हमको कुछ हो जाता, 4 बार हम हॉस्पिटल से नौकरी नहीं कर, 4 बार हम छोड़े, 4 बार लोग, एक बार छोड़ता 4 बार। पिताजी का एक ही सपना था, बेटा नौकरी करेगा, शादी ब्याह हो जाएगा, हो जाता है। आज हमारे इंडिया में कितना गर्ल्स लोग शादी कर ली है रिलेशन में। अगर आज हम शादी कर लेते, अगर आज हम हॉस्पिटल में काम करते, तो इतना माँ के लाल को अच्छा नहीं बना पाते। वो जो है बहुत खुशी की बात है। देखिए दोस्तों, एक कहावत सुने होंगे, कर भला तो हो भला। अब सोचिए, आपके लिए माता जी कितना मेहनत करके पैसा देता है, जिस माँ ने आपके लिए मेहनत करके पैसा देता है, जिस पिताजी ने आपके लिए अपना जवानी गला करके पैसा देता है, तो आपका मेन मोटिव होता है अच्छा बनना। मोटिवेट कर देना अलग की बात है। कभी आप अपना घर का गरीबी देखिए, अभी आपका चेहरा चमक रहा है, ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरा चमका लेने से मनुष्य अच्छा नहीं बनता है, ब्रांडेड कपड़ा पहन लेने से मनुष्य अच्छा नहीं बनता है, क्या कहते हैं, मोबाइल चलाने में अच्छा नहीं बनता है, एटीएम से पैसा निकाल लेने से मनुष्य अच्छा नहीं बनता है। सोचिए, उस एटीएम जिस माँ ने आपके लिए 3 दिन मेहनत करके पैसा देता है, जिस पिताजी ने हड्डी घिस करके पैसा देता है, क्या देता है, मेरा बेटा अच्छा होने। आजकल देखिए हर समाज में बेटा तो है, हर समाज में, लेकिन आदर्श बेटा नहीं है। आज हमारा एक भाई भी बर्बाद हो गया, क्योंकि समय के साथ कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनें, आप जो इस परिवार में आ गए तो सोचिए आप सौभाग्यशाली है। आता तो बहुत है। अभी भी वो लड़की को बता रहे थे, मेरे को तेरे को मंदिर नहीं जाती, स्टाइल मारती, क्या करती, इंस्टा चलाती, तो उससे क्या करती, वायरल होती, रिलेशन कर देखती, उससे क्या होती, अपने पर अपने हिस्ती, उससे क्या होती, ऐसा होता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनें, लड़का सब देखिए, अब गलत रास्ता पे जाइए, कोई ना आपको कुछ बताने वाला है। अभी के वर्तमान समय में भटकों का एक से एक साधन है। आपको विश्वास नहीं होता, बगल में जाके दुकान में सिगरेट पीजिए ना, तो धीरे कहता हम लोग तक बढ़ना चाहते, जाइए सिगरेट पीजिए, ताश के लिए कौन बताएगा। लेकिन आपका मेन मोटिव अच्छा करना। आप सोचिए, उस बूढ़ी माता पिता जिन्होंने आपको अपना घर में 9 महीना रखा है, जिन्होंने आपको मेहनत करके पैसा देता, जिन्होंने 30 दिन हड्डी घिस करके पैसा देता ताकि मेरा बेटा अच्छा बने, इसलिए देता है क्योंकि आप अच्छा बनने। उस बूढ़ी माता पिता जिन्होंने आपके लिए सपना सजा के बैठी हुई है, जिन्होंने सोचता है मेरा बेटा अच्छा बने, बेटा तो हर घर में आदर्श बेटा नहीं बन पाता है। इसलिए दोस्तों, हम आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लिए माता पिता जो है घर पे सजावट कर रही है, लेकिन अभी के लड़का को देखिए, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा उसका दोस्त बन गया, मन लगता है, मन बहुत चंचल होता है। कल एक स्कूल एग्जाम ले रहे थे, यहाँ का बच्चा को देखे हेड मास्टर को सर क्या बोल रहा था, गाली दे रहा था। आप सोचिए, हेड मास्टर उसको गाली, कोई ना मास्टर पढ़ा रहा था, मास्टरनी सब अपने में सेटिंग वेटिंग की दुनिया में रहता था, सब मोबाइल के पीछे पागल था। सोचिए किससे मेरा भारत डेवलप कर रहा है। आज अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, सरकार कर देने से नहीं होता। हर जगह जाकर देखते हैं, हर विद्यालय में जाकर देखते हैं, हर इंस्टीट्यूट में जाकर देखते हैं, एक ही मकसद लड़का को पढ़ने मन नहीं लगता है।
वहां का मन ही लगता है, मन बहुत चंचल होता है, मन मानता नहीं है। वही मन को कंट्रोल करने का गायत्री मन करता है। अगर गायत्री मन कीजिएगा आपका बुद्धि शुद्ध होगा। अगर आपका बुद्धि शुद्ध होगा तो आप दूसरे के प्रति बन सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है क्या? हम सोचे थे इतना आदमी मोटिवेट करेंगे, 3 साल 4 साल पहले हम थोड़े सोचे थे यहाँ तक आएंगे। बस यही सोच था, जाके काम धंधा करिए, 15,000 रुपया महीना मिलता था, वही होता, वही तक मिल जाते। लेकिन आज देखिए कहावत है, हर जगह जाते हैं आदमी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करता है। क्यों करता है? शिक्षा तो हर घर में, लेकिन संस्कार नहीं है। शिक्षा पाने से डॉक्टर इंजीनियर न जाने क्या क्या तो बन जाता है, लेकिन कल के दिन वही बूढ़ी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देता है। तो बीएसएस कॉलेज के पीछे वृद्धाश्रम जाकर देखिए, उसमें गरीब का कोई माता पिता नहीं है, उसमें बड़ा घर का माता पिता है, उसमें डॉक्टर इंजीनियर न जाने किसका किसका माता पिता उसमें आके बैठी हुई है। अब जाकर देखिए, एक माँ जो है ना 4 बेटा का पोष लेता है, लेकिन 4 बेटा एक माँ को नहीं पोष पाता। हर घर का टेंशन है, हर घर में ऐसा हो गया। इसलिए दोस्तों उसको कैसे ठीक किया जाएगा, वही चीज को कंट्रोल करने का काम यहाँ बताया जाता है। यहाँ आपको क्या बताया जाता है? यहाँ हम लोग एक ही चीज बताते हैं, आप अच्छा बन जाइए। आप अपना दीपक स्वयं बनिए। आपके अंदर में टैलेंट है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है। अभी समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, तेरे को मेरे को क्या कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? क्योंकि आप फिजिक्स पढ़े होंगे, ऊर्जा को जो है ना नहीं तो नाश किया जाता है, नहीं तो विनाश किया जाता है। जहां लगाता है तो ऊर्जा वहां को नियंत्रण होता है। आपका मेन मोटिव पढ़ाई करना, पद प्रतिष्ठा पैसा मान सम्मान के अनुसार आदमी आज का इज्जत देता है, वैसे कोई इज्जत देने वाला है। अगर कल के दिन आप अच्छा नहीं बनिएगा तो उस बूढ़ी माता पिता क्या सपना होगा? कल के दिन उस बूढ़ी माता पिता का कैसे सहारा बन सकते हैं? क्योंकि आपका मोटिव अच्छा बनना। पढ़ाई तो हर घर में होता है, पढ़ाई करने से अगर मनुष्य अच्छा बनता, आज विद्यालय में जाने से अगर मनुष्य अच्छा बनता तो विद्यालय में जाने से लोग महान नहीं बनता है। हम देखते हैं पढ़ा लिखा आदमी गलत काम कर रहा है। हाल फिलहाल में 24 साल की एक लड़की को गोली मार दिया। अभी सर बता रहे थे ना, ये सनफिक्स पीता है, उसका हम कहानी पढ़े। वो लड़का जो है ना 3 लाख रुपया दिया था मैडम को मारने के लिए। देखिए बात सही है, नशा करता है, उसका मन नहीं रहता है, सुइया लेने से उसका दिमाग चंचल होने लगता है। अब तो कफ सिरप भी बंद हो गया, पहले कफ सिरप भी था पीने के लिए। ऐसा ऐसा समाज बर्बाद हो रहा है। अब सोचिए कितना मेहनत करके यूपी से लड़की आई थी शिवानी कुमार यहाँ नौकरी करने के लिए, लेकिन लड़का उसको प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद कर दिया। आजकल देखिए ऐसा ऐसा हर घर में हो रहा है। इससे पहले तो महीना पहले बीएसएस के बगल में एक आदमी को गोली मार दिया। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मन अच्छा नहीं है। वही मन को कंट्रोल करने का चीज यहाँ बताया जाता है। हम तो एक बात दावा के साथ कहते हैं, कैमरा के सामने में कहते हैं, अगर आप यहाँ आ गए और यहाँ अगर आप जुड़ गए तो आप दुनिया से लाख गुना अच्छा बन सकते हैं। अब सोचिए आप अगर अच्छा बनते हैं, अगर बगल का कोई अगर अच्छा बनते तो वो अपना माता पिता के लिए अच्छा बने, आपके लिए नहीं बन पाता है। भले कह तो देता है, कागज सुनेंगे हमारे में मर ले तोहर में अच्छो नहीं, हम तोहर में मर ले तो हमारे में अच्छो नहीं, कहना अलग की बात है, लेकिन करना बहुत पड़ता है। उस पिताजी ने अभी आपका चेहरा कोमल है, अभी आपके हाथ पूरा नॉर्मल है। कभी पिताजी का पेड़ देखे हैं, उसमें अभी जो है पाकू लग गया होगा। कभी उसका चेहरा देखे हैं, उसका चेहरा तो अभी जो रौनक नहीं होता। उसको इसलिए रौनक नहीं रहता क्योंकि मेरा बेटा अच्छा नहीं बन रहा है। आजकल देखिए बेटा से डर हो रहा है गार्जियन को, क्या न कर रहा है। जब हम सर शुरुआत में जुड़े थे, मेरा पिताजी तो नेता थे ना, हर जगह तो बोलता है बर्बाद हो गया। आज सच्ची बात कहते हैं, मेरा पिताजी मेरा लाइफ देखता है, खुश होता है। नहीं तो 10 जगह उसको जो करना है, बच्चा अच्छा काम कर रहा है, इतना तो कर रहा है। पर उसको यही दिमाग में था, ये जा करके मंदिर में जुड़ करके नहीं होता सीताराम सीताराम करेगा, यही विश्वास था। 2 दिन तो मम्मी भी बोलती थी, लेकिन ईश्वर के देखिए 4 साल से हमको बहुत आलू भटकाने के लिए लगा हुआ था। मेरा चाचा भी एक दिन बोला, रे तू मंदिर में लगे की तरह दिक्कत हो रही, सामान तमाम से घर में की तरह दिक्कत हो रही, लेकिन उसको पता नहीं है। आज हमारे घर में वो लोग क्या किए होंगे, शुरू से भोला ला का जल दे, लेकिन भोला ला को जो आचरण में किए प्रयोग। तो इसीलिए आपका मोटिव अच्छा बनना, हम कह देंगे उससे कुछ ना है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है। अभी युवा को देखते हैं 4 से 5 घंटा मोबाइल के पीछे में बर्बाद होता है। क्लास में क्या पढ़ाता है, 8 घंटा बैठने दिमाग में डाउनलोड नहीं हो पाता है, उल्टा है दिमाग में डाउनलोड नहीं हो, याद नहीं हो रहा है, कर क्या पढ़ा वही नहीं याद हो रहा है, मन चंचल रहता है, मन मानता नहीं है। इसलिए दोस्तों हम आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम आप सबों से गुजारिश करते हैं, आप अपना माता पिता का आइकन है, आप